रोकर बता रही है मेरा पूरा शरीर मेरे पति ने, मेरे सास ससुर ने दहेज की खातिर मुझे इतना मारा है माँ, अब मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। कहते हैं और घर से दिया निकाला। आज राजबाला अपनी माँ से कहती है अब मैं पूरा जीवन अपना यहीं पर व्यतीत करूंगी, अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। मेरे भगत बंधुओं, संसार में अगर चाहे कितनी भी सुंदर लड़की हो, कितनी भी गुणवान हो, अगर जिसको दहेज की जरूरत होती है वो इंसान गुण लक्षण को, सुंदरता को नहीं, दहेज का भूखा हुआ इंसान अपनी बहू को अग्नि में जला दे, फांसी पे लटका दे, जहर दिलवा दे, लेकिन इंसान के गुण लक्षण की कीमत नहीं। दहेज के कारण आज हमारी बेटियां इस संसार में दुखों को झेल रही है। राजबाला इसी कारण अपने पीहर आ जाती है, काफी समय बीत जाता है तो गांव वाले सभी ये बोलने लगते हैं कि इतने दिन बताओ ससुराल से आए हुए हो गए, तुम्हारी पुत्री कब अपने ससुराल जाएगी। माता पिता ये ताने सुनकर के हैरान हो जाते हैं, अपनी पुत्री से बोलते हैं बेटी तुम्हारा पूरा जीवन में नहीं काट सकता, तुम अपनी ससुराल ही चली जाओ। राजबाला इनकार करती है, नहीं मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बार बार कहने पर राजबाला थक जाती है, सोचने लगती है अब ये लोग भी मुझे नहीं रख पाएंगे, इसलिए हाँ कर देती है। तो राजबाला के पिताजी मोतीलाल राजबाला को लेकर के काशी में छोड़ देते हैं, कहते बेटी यहीं से थोड़ी दूर तुम्हारी ससुराल है, तुम यहीं से अपने ससुराल चली जाना, अब मैं यहाँ से वापिस जा रहा हूँ। काशी में छोड़ करके राजबाला को मोतीलाल वापस चले आते हैं। राजबाला वहीं खड़ी होकर सोचने लगती है, वही रात्रि की बात उसे याद आ जाती है कि मुझे मेरे पति ने किस तरह से पिटाई की थी, अगर मैं ऐसे ही खाली हाथ गई तो वो लोग मुझे फिर से मारेंगे, इसलिए सोचती है मैं ससुराल न जाकर के क्यों ना गंगा में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दूं। तो गंगा में, काशी के पास जो गंगा है उस वहां जाकर के स्नान करती है। गंगा में स्नान करने के बाद भूख लगी थी तो वहां खीर और पूरी बट रहा था। प्रसाद की ने सोचा कि अगर मैंने इनको अपनी जात धोबी बता दी तो ये मुझसे घृणा करेंगे, क्योंकि ये पंडित है। ये सोच करके लड़की राजबाला ने अपनी जात धोबी न बता करके कहा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, जो प्रभु दे देता है वही खा लेती हूँ, मैं पंडित हूँ। अपनी जात को छुपा करके उसने अपनी जात पंडित बताई। दीनदयाल पंडित ने यह सोचा हो सकता है मेरे कोई संतान नहीं है, क्यों ना इस लड़की को अपने घर ले जाऊं। अपनी पत्नी दयावती को उन्होंने बताया तो दोनों पत्नी ने उस लड़की को अपने घर रख लिया। इससे हमारा निर्वंशी नाम भी मिट जाएगा और बुढ़ापे का सहारा भी बन जाएगा। ये सोच करके राजबाला को अपने घर रख लिया। इधर काशी में ही एक आबिद नाम का जो लड़का था, उसके माता पिता मुसलमान में एक आबिद नाम का लड़का था काशी में ही, उसके माता पिता बहुत बुजुर्ग थे, काफी वर्षों से बीमार थे। बहुत इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हुए, पूरा घर मकान बिछ गया, जमीन जायदाद सब बिछ गई, लेकिन माता पिता ठीक नहीं हुए, पूरी गरीबी आ गई। लेकिन मुसलमान भाइयों में ये देखा है कि अगर कोई गरीब हो, कोई बीमार हो तो वो लोग एक साथ चंदा करके उसका इलाज कराते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। तो ऐसा सब लोगों ने किया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुए, दोनों माता पिता की मृत्यु हो गई। जो आदित्य लड़का था उसने अपने माता पिता का दाह संस्कार किया।
फिर उसके बाद उसने सोचा काफी दिनों से मैं अपने माता पिता के साथ रह रहा हूँ। कहती कोई अगर अच्छा व्यक्ति हो और बीमार व्यक्ति के साथ कई महीनों तक रहे, वर्षों तक रहे, तो ज्यादा नहीं तो कुछ तो बीमार वो हो ही जाता है। ये सोच करके उसने सोचा मेरा कोई नहीं, घर मकान नहीं, माता पिता नहीं, तो क्यों ना हम बाहर जा करके कुछ अपने मन को शांति दो। ये सोच करके वो लड़का भी उसी काशी में गंगा घाट के पास पहुंच गया। वहां जाकर के उसने स्नान किया। स्नान करने के बाद खीर पूरी उसने भी खाई। तो 4-5 दिन तक वो वहां रहा। दीनदयाल पंडित जो चौकी लगाया करते थे, उन्होंने उस लड़के को भी देखा और सोचा मन में कि ये लड़का भी 4-5 दिन से यहाँ रह रहा है, पता नहीं कौन है। तो दीनदयाल पंडित ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा बेटा कौन हो तुम, कौन तुम्हारे माता पिता हैं, क्या तुम्हारा नाम है, कहाँ के तुम रहने वाले हो। लड़के ने सोचा कि अगर मैंने अपनी जात इनको मुसलमान बताई तो ये मुझसे घृणा करेंगे, क्योंकि मैं कसाई हूँ, मैं मांस मदिरा खाता हूँ, जीवों की हत्या करता हूँ, मांसाहारी हूँ, तो ये लोग मुझे यहाँ टिकने नहीं देंगे। इसलिए उसने अपनी जात को छुपा करके वही बात बोल दी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, कोई जो प्रभु दे देता है बस मैं वही खा लेता हूँ, मेरी जात मुसलमान वो से ही बैठे। नहीं आप टेंशन में हो, कोई बात हो तो बताओ। बोले अब क्या बताएं, मेरी पुत्री विवाह योग्य है, जहाँ भी शादी के लिए जाता हूँ तो लोग लाखों से बात करते हैं, मेरे पास इतना धन है नहीं, मैं गरीब हूँ, कैसे अपनी पुत्री की शादी करूं। सौदागर ने कहा अच्छा ये बताओ आप किस जात के हो। अब शिवचरण ने सोचा कि मैंने अब अगर इनको अपनी जात महतर बता दी तो ये यहाँ टिकेंगे नहीं, यहाँ तो मुझसे भगा देंगे, क्योंकि यहाँ तो सब पंडित ही है काशी में। तो शिवचरण झूठ बोलने लगे कि मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, मेरी पुत्री का नाम चमेली है, गरीब हूँ इसलिए शादी नहीं कर पा रहा हूँ। सौदागर ने कहा ये भी कोई बात है, बताओ पंडित हो तो बताओ अभी शादी बताओ। चलो एक दीनदयाल पंडित है, उनका पुत्र देता है मनीराम, वो शादी नहीं कर रहे लेकिन मेरी बात को नहीं टालेंगे, मैं जरूर शादी करवा दूंगा, आप चलो। शिवचरण को लेकर के मनीराम के पास जाते हैं, शादी का प्रस्ताव रखा, बहुत कहते रहे, मनीराम इनकार करते रहे। नाना नानी पूरे थे, बोले बेटा अगर तुमने शादी नहीं की तो मेरे अरमान रह जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, ये सोचता रहूंगा मेरे बेटे ने शादी नहीं की। रोने लगे तो ये देख करके मनीराम हाँ कर देते हैं कि मेरे नाना नानी बुजुर्ग हैं, वो रो रहे हैं तो मैं क्यों ना शादी कर लूं। शादी के लिए तैयार हो गए। तो शिवचरण ने कहा कि मैं गरीब हूँ, बारात लेकर आप लोग वहां न जाएं, मैं अपनी पुत्री को अपनी पत्नी को लेकर के आपके घर आकर ही डोला दूंगा। क्यों? इसलिए बोल दिया कि अगर ये लोग बारात लेकर के जाएंगे तो ये बिना बताए ही इनको पता चल जाएगा कि मैं किस जात का हूँ। क्यों? मेरे घर में जो जानवर बने हुए हैं उनको देखते ही ये समझ जाएंगे कि मैं किस जात का हूँ, इसलिए मैं यहीं आकर के डोला दूंगा। बोले ठीक है। तो शिवचरण अपनी पुत्री चमेली अपनी पत्नी को लेकर के वहीं काशी में मनीराम के घर आ जाते हैं। मनीराम की और चमेली की शादी हो जाती है। अब मनीराम कथा भागवत कहने लगे, शादी हो गई। जो मनीराम के नाना नानी दीनदयाल पंडित और दयावती थे, दोनों की मृत्यु हो जाती है। पूरा भार अब मनीराम के ऊपर आ गया, पूरी गृहस्थी का भार वो कथा भागवत को कह करके हवन यज्ञ को करके पूरी गृहस्थी का भार उठा रहे हैं। एक दिन क्या होता है, उनके मोहल्ले में ही एक कथा एक सज्जन ने करवाई, पूरे घर का न्योता कर दिया कि आज घर में कोई भोजन नहीं बनाएगा, वहीं आकर के भोजन करें और कथा को श्रवण पान करें। सभी लोग मनीराम कथा कहने के लिए चले गए, सभी लोग कथा सुनने के लिए गए, घर में भोजन नहीं बना। कथा को सुनते रहे, सुनते सुनते शाम हो गई और कथा में मनीराम के अंदर ये विचार आया, ये शंका थी, तो उस शंका को लेकर के मनीराम ने प्रश्न खड़ा कर दिया। कथा में कौन सा प्रश्न कहते हैं क्या?
जन्म नरक में वास करे पाता है 84 जग में। अंदर शंका थी, उस शंका के लिए उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया कि जो इंसान इस संसार में जात को छिपाता है वो 84 लाख योनियों में बह जाता है, 100 जन्मों तक भोग को भोगता है। तो मेरे भगत बंधु, जैसे ही उनके माता पिता ने ये शब्द सुना, ये प्रश्न सुना, जैसे ही पत्नी ने ये प्रश्न सुना, सभी भीतर कांपने लगे कि मेरी तो जात अलग है, मैंने झूठ बोला। ये सोच करके उन्हें सोच पैदा हो गया, कहते हैं क्या, जो जात छुपाता है जग में, जो जात छुपाता है 100 जन्म नरक में वास करे पाता है 84 जग कथा समाप्त हो जाती है, सभी लोग अपने अपने घर वापिस आ जाते हैं। भोजन को ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करके घर वापिस आए, कहते हैं क्या, अगो अगो तांबड़ा दीना सदेश सभी लोग अपने अपने घर वापिस आ जाते हैं। मनीराम के माता पिता आमोद पांडे, राजवाला, पत्नी चमेली तीनों अपने घर आए, बहुत गहरी चिंता में। मनीराम अपनी गठरी को समेट करके जैसे ही घर वापिस आते हैं तो देखते हैं पिताजी पहले ही गेट पर अपने माथे पर हाथ को रखे हुए बैठे हुए। बहुत गहरी सोच में, बहुत गहरी सोच में बैठे हुए, सिर पर हाथ को रखे हुए मनीराम आए, बोले पिताजी क्या बात है, इतनी गहरी टेंशन में बैठे। बोले बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे ही काफी देर तक बैठे रहे इसलिए थक गए। बोले नहीं, ऐसा एक दिन में कैसे थक गए, बुढ़ापा है। मनीराम ने कहा बुढ़ापा आज ही थोड़ी नहीं आया है, कब से आप बुजुर्ग हो तो आज ही क्यों इतने थक गए। बोले नहीं बस ऐसे ही बेटा, कुछ नहीं। बोले नहीं कोई बात हो तो बताओ, कथा अच्छी नहीं लगी। नहीं बहुत अच्छी लगी, आप कथा अच्छी बोलते हो, बढ़िया लगी। फिर क्या बात है, इतनी टेंशन में बैठे हुए हो। बोले नहीं बेटा बस ऐसे ही। मनीराम ने सोचा ये तो नहीं बताएंगे। मनीराम सोचने लगे पिताजी ऐसा तो नहीं कोई जात वाली बात हो। पिताजी सोचने लगे मेरा पुत्र होशियार है, मेरे मन की बात जानता है। बोले नहीं बेटा ऐसी कुछ बात नहीं। नहीं बताओ, अगर जात वाली कोई बात हो तो बता दो, मैं अपने मंत्र से जल को छिड़क करके सब ठीक कर दूंगा। पिताजी ने सोचा मेरा पुत्र होशियार है, कथा भागवत कहता है, कुछ मंत्र जानता होगा, हो सकता है सही कर दे। इसलिए पिताजी ने ये बोल दिया बेटा, पूरी घटना बताई कि मैं ऐसे ऐसे, मेरे माता पिता बुजुर्ग थे, बहुत बीमार थे, उनके इलाज में सारा धन लग गया, वो खत्म हो गए। मैं घाट पर आया, आपके नाना ने मुझे अपना आपकी माता के साथ मेरा विवाह कर दिया। मैंने झूठ बोला उनसे, मेरा दुनिया में कोई नहीं। बेटा मैं पंडित नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मैंने अपना नाम आमोद पांडे बताया, मेरा नाम आमोद पांडे नहीं, मेरा नाम आबिद है।
जैसे ही ये शब्द सुने कि मेरे पिता पंडित नहीं एक मुसलमान है, तो मनी राम के पैरों से धरती खिसक गई। बहुत सोच पैदा हो गया कि जिस बात को मैं सोच रहा था, जो मेरे अंदर शंका थी, आज वही पूरी हो गई। मनी राम अंदर से टूट गए, बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर भी पिता के मन को समझाने के लिए उन्होंने जल अपने कमंडल से जल को लिया और पिता के ऊपर छिड़क दिया। बोलने लगे, पिताजी अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब टेंशन फ्री हो जाओ। खुद टेंशन में पड़ गए, लेकिन पिता को समझा दिया। अंदर गए तो बीच की दहलीज पर माता इसी प्रकार से अपने माथे पर हाथ को रखे हुए बैठी हुई टेंशन में। माता से पूछा, माँ क्या बात है, क्यों इतनी गहरी सोच में बैठी हूँ? बोले, बेटा कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। नहीं बताओ, कोई बात हो तो बताओ। बोले, कुछ नहीं, ऐसे। मनी राम ने सोचा कि आप झूठ बोल रही हो, कोई बात हो तो बताओ। बोले, नहीं बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक है। मनी राम ने कहा, अगर जात वाली कोई बात हो तो आप भी बता दो। पिताजी ने तो बता दिया कि वो पंडित नहीं मुसलमान है, अगर तुम्हारी भी ऐसी कोई बात हो तो आप भी बता दो। राजबाला ने ये सोचा, अगर मेरे पति ने ये बता दिया कि वो पंडित नहीं मुसलमान है, तो मैं अपने पुत्र से झूठ नहीं बोलूंगी। उसने भी कह दिया, बेटा ऐसे पूरी घटना बताई कि गरीबी के कारण मेरे पिता ने एक अच्छे घर में मेरी शादी कर दी, दहेज के कारण उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। वो दोबारा उसी घर में छोड़ने के लिए आए, तो मैं वहां ना जाकर के गंगा पर मरने के लिए गई। 4-5 दिन वहां रुकी तो तुम्हारे नाना ने मुझे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया, तुम्हारे पिता के साथ मेरी शादी कर दी। बेटा मैं पंडित नहीं, मैं धोबी नहीं। अब ये शब्द सुने तो समझ लीजिए मनी राम का क्या हाल हुआ होगा। वैसे ही जल को लिया, अपनी माता के ऊपर छिड़क दिया, बोल दिया, माँ अगर के वापस घर आ जाती है, इधर होता क्या है। इधर लहर तालाब पर जब बच्चे को माता छोड़ देती है, बच्चा रोने लगता है, तो होता क्या है बताया है। सबसे पहले चमत्कार होने लगते हैं, या फिर अपने भक्तों को या फिर अपने माता पिता को कोई चमत्कार देते हैं, दिखाते हैं कि ताकि वो समझ जाए कि हमारे गर्भ से कोई महापुरुष जन्म लेने वाला है। कहते हैं क्या, फूले है सुमन समय पाकर कलियों का मंडल ढूंढता। माँ चमेली अपने पुत्र को जन्म देकर के चली जाती है, उधर क्या होता है सुने। उसे
भक्तों का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों को बंधनों से छुड़ाने के लिए, बंदी छोड़ बनाने के लिए सदगुरु भगवान दिव्य विमान में बैठ करके नीचे आ रहे हैं। तो तब क्या है सुने, सत्ययुग में सत्य स्वरूप सत्य बनकर, कलयुग में बने कबीर आए। कहा सदगुरु भगवान एक युग में नहीं, हर युग में सतयुग यानी परम संत कबीर साहब सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, हर युग में किसी न किसी रूप में आते हैं। कलयुग में अनेकों, लगभग अभी बताया जाता है 11 बार आ चुके हैं, और अभी जब तक कलयुग रहेगा तब तक पता नहीं कितनी बार हम भक्तों का उद्धार करने के लिए किन किन रूपों में आए, कोई पता नहीं। कहते हैं क्या, सत्ययुग में सत्य स्वरूप सत्य बनकर, द्वापर में करुणा बनकर, कलयुग में बनकर भगवान सतयुग में सत्य सुकृत बनकर, त्रेता में मुनीम बनकर, और द्वापर में करुणामय स्वामी बनकर, कलयुग में कबीर बनकर आए हैं। इधर जब दिव्य विमान में बैठ करके सदगुरुदेव भगवान नीचे आ रहे हैं तो रास्ते में एक झांझरी द्वीप पड़ता है। झांझरी द्वीप पर जहाँ काल निरंजन और अद्या महामाया का निवास है, वो दोनों निरंजन साहब और अद्या महामाया जो ज्ञानी पुरुष दिव्य विमान में बैठकर आ रहे हैं, वो रास्ते में उनको रोक लेते हैं। उनका विमान उन्होंने वहीं रोक लिया और कहने लगे, कहाँ जा रहे हो? ज्ञानी पुरुष ने कहा, मैं जीवों को बंधनों से छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। जीव बंधे बंधे मुझे पुकार रहा है, मुझको याद कर रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है, वो भक्ति के लिए तड़प रहा है, उसको मैं बंधनों से मुक्त करने के लिए, भक्ति का दान देने के लिए जा रहा हूँ। निरंजन कहते हैं, कैसे बंधनों से मुक्त कर पाओगे? कोई भी जीव तुम्हारे चुंगल में नहीं जाएगा, वो सभी मेरे चुंगल में फंसे हुए जो भी जीव हैं, उनको मैंने पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। मैंने उनके अंदर 10 इंद्रियां, 10 प्राण, 4 अंतःकरण, 5 कोतवाल बिठा दिए हैं। किसी भी जीव को तुम इस भव सागर से पार नहीं कर सकते। कोई भी जीव बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, मैं अपने सत्य को सुना करके, प्रभु के सच्चे नाम को दे करके उन भक्तों को बंधनों से मुक्त करूंगा, तुम चाहे कितने भी उपाय कर लेना। निरंजन साहब और ज्ञानी पुरुष में आपस में झगड़ा होने लगता है, बहुत वार्तालाप होता है। तो जब झगड़ा हो जाता है तो निरंजन साहब को ज्ञानी पुरुष ऐसा घूसा मारते हैं, वो वहां से आकर के मृत लोक में बेहोश होकर गिर जाते हैं। नहीं मार रहे थे, बार बार वो उनको रोक रहे थे यहाँ मृत लोक में आने से। तो जैसे ही होश आता है, उन्होंने सहज पुरुष को याद किया, याद करके वो प्रकट हुए। तब उन्होंने कहा, मूर्ख, ज्ञानी पुरुष अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, भव सागर से पार करने के लिए आ रहे हैं, तू उसको आने दे, तू अपना काम कर और वो अपना काम करे। फिर से वो वहीं झांझरी द्वीप पर निरंजन साहब पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी यही कहने लगते हैं कि तुम चाहे कितने भी उपाय कर लेना, लेकिन मैंने इस संसार में बहुत से गुरु, बहुत से सदगुरुओं को भेज दिया है, जिससे वो गुरु और सदगुरु जीवों को अपनी तरफ मंत्रों में, तंत्रों में फंसा ले। कोई भी जीव तुम्हारे पास जाकर के सत्य को ना जान पाए। ये ज्ञानी पुरुष से निरंजन साहब कहते हैं, और वाकई में यही हुआ है कि संसार में बहुत से गुरु, बहुत से सदगुरुओं को निरंजन साहब ने भेज दिया है, जिससे कोई भी जीव सत्य के मार्ग पर ना पहुंच पाए। आप लोग यहाँ देख रहे हो क्या हाल, तभी तो ये हाल है कि हम लोग अगर कोई भी हमको मंत्र तंत्र देने वाला या रिद्धि सिद्धि वाला कोई मिल जाए तो वहाँ भीड़ की कोई जगह कम, इतनी दूर होती, जगह कम पड़ जाती है।
लोगों को बुलावा भी नहीं दिया जाता, फिर भी हम लोग वहाँ ढोला रोटन की तमाशा होता, रिद्धि सिद्धि वाले होते, नौटंकी दिखाने वाले होते, तो वहाँ जगह कम पड़ जाती। लेकिन अच्छा समागम कर दो, कह दी जाएगी आप मेरे लिए तुम्हारी न्याय लगी तो कर खाना को आएगा सुने ना तो अपने घर में करना तो और बोला कल खाते पीते मैं कास्ता पकड़ लेंगे। इसलिए हम लोग ऐसे नहीं होते, भक्ति के मार्ग पर चलते होते, और भक्ति के मार्ग पर वैसे तो चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मोक्ष और मुक्ति का मेरे पास साधन है, लेकिन उस आधार पर मैं चल नहीं पा रहा। ज्ञानी पुरुष बार बार कहते हैं, लेकिन वो निरंजन साहब मानते नहीं है, तो होगा क्या है सुने कि ज्ञानी बोले काल सुने, अरे सदगुरु चित्त देता, अनुरागी मेरा सबन दे पार लगा, संतो भाई ज्ञानी कहने लगते हैं, काल तू चाहे कितने भी उपाय कर ले, लेकिन मेरा जो शिष्य होगा, मैं जो उसको शब्द दूंगा, जिस शब्द की मैं परख कराऊंगा, अगर वो मेरे शब्द पर ध्यान देगा, मेरे शब्द को सुनेगा, उसका अनुभव करेगा, तो चाहे तू झकझोरा दे या पूरा संसार एक तरफ हो जाए, चाहे काल कितना भी झकझोरा दे, मेरे शब्द को सुनने वाला जो भक्त होगा, मेरे बात पर ध्यान देगा, उस प्रभु के नाम का अभ्यास करेगा, काल उसका कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, चाहे पूरे संसार में प्रलय क्यों आ जाए। ये ज्ञानी पुरुष काल से कह रहे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता निरंजन साहब हैं, उनका ज्ञानी पुरुष और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता निरंजन साहब से वार्तालाप हो रहा है, झगड़ा भी हुआ। ज्ञानी पुरुष कहने लगे, चाहे तू कितने भी उपाय कर लेना, कितने भी सदगुरु गुरुओं को भेज देना, कितनी भी अपनी ताकत लगा लेना, अगर मेरा शिष्य होगा जो मेरे शब्द पर ध्यान देता होगा, मेरे शब्द को सुनता होगा, मुझ पर विश्वास करता होगा, हमेशा अपनी श्रुति को शब्द में जोड़े रखेगा, तो संसार में चाहे प्रलय आ जाए, चाहे तू स्वयं जाकर उसे झकझोरा दे, उसकी बाह को पकड़ कर कसी दे, लेकिन फिर भी तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए मेरे भगत बंधुओं, अगर ऐसा हम कर लें तो क्या होगा, हमको मरने से किसी करता है ध्यान चित लाता, दर्शन को लालायित रहता, अज्ञा भवानी चित